शादी? हाँ वृंदा, और क्यों नहीं। देखो, हम दोनों ही जानते हैं कि मुस्कान को रोकना बहुत ही मुश्किल है। हमने पहले भी गुरुजी के कहने पर पूजा करवा के उसे रोकने की कोशिश की, मगर क्या हुआ, नाकाम रहे। हम उसके अतीत से, उसके पुराने रिश्तों को तो नहीं तोड़ पाए, मगर हाँ, उसकी शादी से शायद नए रिश्ते जुड़ जाएं। और भगवान करे वो रिश्ते इतने मजबूत हो जाएं कि कभी उसे पलटकर जिंदगी में अपने पुराने रिश्तों की तरफ देखने की जरूरत ही ना पड़े। पर शालिनी जी, इस बात का क्या भरोसा है? भरोसा तो बिल्कुल नहीं है वृंदा, पर इस एक बात से हम मुस्कान का मन आर्यन के जुनून से हटा तो सकते हैं ना। और फिर एक न एक दिन तो मुस्कान की शादी करनी ही है, तो आज क्यों नहीं? वो तो सब ठीक है शालिनी जी, लेकिन क्या खुशी इस बात के लिए राजी होगी? प्रयत्न तो हमें करते ही रहना चाहिए। ये संसार आशावादी है, सब कुछ आशा पे ही तो निर्भर है। और कभी कभी तो असंभवता जब अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसमें से संभवता के कारण प्रकट होते हैं। हाँ, संभवता के कारण प्रकट होते हैं। और मुझे तो कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे अदृश्य परिस्थितियां आर्यन और दुर्गा के मिलन का कारण बन सकती हैं। हाँ, कारण बन सकती हैं। मुझे भी यही उम्मीद है गुरुजी, और इसीलिए मैंने कल घर पे नवग्रह शांति पूजा रखी है, ताकि बुरे ग्रहों से दुर्गा की रक्षा हो, ऐसा कुछ हो और सब कुछ बदल जाए। आप आएंगे ना पूजा में? दुर्गा के लिए सब कुछ जल्दी से बदल जाना तो कठिन है। केवल हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य के अंतिम क्षण तक प्रयत्न करते रहना। प्रयत्न। वो यहां नहीं है। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, ये देखने के लिए कि क्या मैं सच में जानती हूँ तुम्हारे चाचू कहाँ है, या फिर शायद ये देखने के लिए कि कहीं मैंने तुम्हारे चाचू को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, है ना? लेकिन आर्यन, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं मालूम होता कि तुम्हारे चाचू कहाँ है, तो मैं तुम्हें करेक्ट फ्लोर नंबर और करेक्ट रूम नंबर कैसे बताती? और जहां तक उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात है, तो ये सब तो तुम पर डिपेंड करता है। पिछली बार तुमने उन्हें छुपाया था, तो इस बार मैंने छुपा लिया। और इसमें उनको घसीटने की क्या जरूरत थी? वैसे भी तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। और आगे भी मेरे हाथ में रहे इसलिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आर्यन, चाचू को इस बात में मैंने नहीं, तुमने ढकेला है मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारा प्लान वर्कआउट नहीं हुआ, क्योंकि वो बेचारे तो अब तक कोमा में ही है। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें अपने पास रखा है, ताकि जब भी उन्हें होश आए वो मेरी नजरों के सामने रहे। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। You've gone completely mad। घर वालों को उनकी फिक्र हो रही होगी, मैं क्या जवाब दूंगा उनको? ये तुम सोचो आर्यन। आखिर तुमने घर वालों को तब भी कुछ नहीं बताया था जब तुमने उन्हें शिफ्ट कर दिया था। लेकिन तुम घबराओ मत, आखिर वो मेरे भी कुछ होने वाले हैं, इतना तो मेरा फर्ज ही बनता है ना। मुस्कान, दुर्गा की जिंदगी को तो तुमने अपने कब्जे में रखा ही है, कम से कम चाचू को तो जाने दो। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेते तो ना ही दुर्गा को यह दिन देखना पड़ता और ना ही तुम्हारे चाचू को। एक बार हमारी शादी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अब जाओ
और दुर्गा से डिवोर्स पेपर्स पर साइन लेकर आओ। और एक बात, हमारे इस प्यारी सी डील के बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। दुर्गा को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें उससे डिवोर्स लेने के लिए कहा है। हाँ, शादी की खबर भले ही अपने आप पहुंच जाए, राइट? शायद आप सही कह रहे शालिनी जी, लेकिन हम ये रिश्ता खुशी के लिए कहाँ से ढूंढेंगे? उसकी चिंता मत करो वृंदा, हमारे एक पुराने फैमिली फ्रेंड है, उनका बेटा रोहित, जिसे मैं बचपन से जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छी तरह सेटल भी है। हम जल्द से जल्द मुस्कान और रोहित को मिला देते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद शादी भी जल्दी हो जाए। ये आप क्या कह रहे शालिनी जी? खुशी का कोई भरोसा नहीं है, वो इस बात को लेकर कैसे रिएक्ट करे? पर वृंदा, क्या हमें मुस्कान को ये बताने की जरूरत है कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे? खुशी को बिना बताए ये बात आगे बिगड़ भी सकती है। नहीं वृंदा, हम उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने वाले, ना ही उसे धोखा देने वाले हैं। अरे ये तो ना ही मुस्कान के लिए ठीक होगा और ना ही रोहित के लिए। मैं क्या करूंगी पता है? मैं रोहित को और उसके घर वालों को तुम्हारे घर मेहमान की तरह बुलाऊंगी, वहीं हम उसे मुस्कान को मिला देंगे। और अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम मुस्कान को सब सच सच बता देंगे ना। आखिर ये खबर मैं दुर्गा को कैसे बताऊं? कैसे बताऊं कि अब मैं उसका साथ छोड़ रहा हूं? अगर मैं मुस्कान को हाँ नहीं बोलता हूं तो मैं कसूरवार होऊंगा, तुम्हें यह सजा दिलवाने का जिसका गुनाह तुमने किया ही नहीं। और अगर मैं मुस्कान को हाँ बोलता हूं तो मैं कसूरवार होऊंगा उन सारे वादों को तोड़ने का जो मैंने तुमसे किए थे। क्यों दुर्गा, क्यों मैं कोई ना कोई वादा तोड़ता हूं? बहुत पहले मैंने एक वादा तोड़ा था जिसकी कीमत मैं आज तक चुका रहा हूं, और आज मैं तुमसे किया एक और वादा तोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हें दुर्गा, अपने खून के आंसू से। तुम्हें बताओ कि मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं हार गया दुर्गा, मैं हार गया। सही कहा था मुस्कान ने कि तुम्हारी आजादी की कीमत बस एक है, और वो है हमारी जुदाई। और हमारा मिलन तुम्हारे लिए एक जंजीर बनता है दुर्गा, जो तुम्हें जेल की दीवारों में कैद करता है। मैं तुमसे किए हुए अपने वादों को तो पूरा नहीं कर पाया, पर कम से कम तुम्हें एक आराम की जिंदगी तो दे सकता हूं। तुम्हारी जुदाई मुझे कहीं का नहीं रखेगी, पर मैं कम से कम तुम्हें तो आजादी दे सकता हूं। तो क्या हुआ अगर वो आजादी तुम्हें मेरे प्यार से भी आजाद कर दे? क्या हुआ?
हाँ बेटा। आप मम्मा से मिलकर आए? नहीं बेटे। लेकिन खुशी दीदी ने तो कहा था कि आप मम्मा से मिलकर आए हैं। खुशी दीदी ने? आखिर वो ऐसा क्यों कहेंगी? बेटे तुम्हें तो पता ही है कि मम्मा आउट ऑफ टाउन है। पर खुशी दीदी ने तो कहा था कि वो पास ही में है और वो अभी घर भी नहीं आ सकती। उन्होंने ये भी कहा था कि आपको उनसे जरूरी काम है। बेटे गलत कहा उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आप उनसे नहीं मिलकर आए पापा। और खुशी दीदी ने भी कहा है कि अगर आप उनसे नहीं मिलकर आए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। स्टॉप इट श्रद्धा। कब से सुनी जा रहा हूँ कि खुशी दीदी ने ये कहा, खुशी दीदी ने वो कहा। क्यों सुनती हो तुम उसकी इतनी बातें? हाँ, मैं भी तुमसे कुछ कह रहा हूँ तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ और वो सही कह रही है? आखिर कितना जानती हो तुम उसे? कितना? आज के बाद तुम उससे दूर रहोगी, समझी तुम? स्टे अवे फ्रॉम हर। ये तुमने बहुत गलत किया आर्यन, बहुत गलत। उस बच्ची को मेरे खिलाफ भड़काकर तुमने अच्छा नहीं किया, और वो भी तब जब मैंने कभी भी दुर्गा की इमेज उसके सामने खराब नहीं होने दी। पर खैर, अब मैं तुम्हारी और श्रद्धा की जिंदगी से नहीं, बल्कि दुर्गा मेरी और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी, और बहुत ही जल्द। चाची ये तैयारियां? दुर्गा के लिए पूजा रखी है। भाभी ने कहा है जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मगर मम्मा है कहाँ? अंदर होगी, देख लो। मुझे पता नहीं ये बात मैं आपसे कैसे कहूँ। आर्य नहीं चाहते कि ये सच मैं पूरी दुनिया को बताऊं, लेकिन ये बोझ मैं और सहन नहीं कर सकती, किसी गुनहगार का गुनाह छिपाने का बोझ। लेकिन आज मुझे आपके सामने सच बताना ही होगा, और सच ये है कि उस रात मैं पूरे होश में थी। मैंने देखा कि दुर्गा ने प्रभात को आते हुए देख लिया था। उसने कुछ सोचा और गाड़ी ठीक प्रभात के पीछे ले गई। मेरे देखते ही देखते प्रभात घर आते हुए गाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर दुर्गा ने अपनी गाड़ी रोक ली और गाड़ी की डिक्की से चाकू निकालकर उस पर अंधाधुंध वार पर वार करने लगी, तब तक जब तक प्रभात ने अपनी आखिरी सांसें नहीं ले ली। अरे तुम इतने डरे हुए क्यों हो? देखो ना क्या हालत हो रही है तुम्हारी। अगर तुम चाहते हो कि कल अदालत में तुम्हारे माँ बाप की हालत ऐसी न हो, तो तुम ठीक वैसा करो जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ। तुमने श्रद्धा के सामने तो मुझे बहुत बेइज्जत कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की इज्जत सही सलामत रहे तुम्हारी नन्ही सी बेटी के सामने, तो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। कल अदालत की सुनवाई से पहले तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में मुझे इन डिवोर्स पेपर्स पर तुम्हारे और दुर्गा की साइन चाहिए, समझे? आई एम सॉरी दुर्गा, जिस तकदीर से मैं अब तक भागता फिर रहा था, शायद वो तो पहले ही लिखी जा चुकी है।
आर्यन, कहाँ जा रहे हो आर्यन? मैंने तो सोचा था कि तुम पूजा के लिए नीचे आए हो। माँ, एक बहुत जरूरी काम है। आर्यन, हमने भी तो इतनी बड़ी पूजा रखी है दुर्गा के लिए, उसमें तुम्हारा होना भी उतना ही जरूरी है। मामा, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं वो काम भी दुर्गा के लिए ही है। अगर ऐसी बात है तो भगवान करे जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसमें तुम कामयाब हो। माँ, आपको पता नहीं कि अनजाने में आपने मुझे मेरी कामयाबी का आशीर्वाद नहीं बल्कि बर्बादी का श्राप दिया है। रुको आर्यन, गुरुजी का आशीर्वाद तो लेते जाओ। आओ। प्रणाम गुरुजी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, नवग्रह की इस पूजा में घर की बहू का होना आवश्यक है। जैसे कि वो नहीं है तो उसकी तरफ से ये पूजा हमें करनी पड़ेगी ताकि भविष्य में कोई कष्ट ना हो। कोई बात नहीं गुरुजी, दुर्गा की जगह मैं बैठूंगी। जाओ आर्यन, तुम अपना काम पूरा करके आओ। दुर्गा की जगह मैं संभाल लूंगी। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, त्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात् आर्यन, अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वातात्। 2 दिनों से तुम मुझे मिलने नहीं आए। सब कह रहे हैं कि तुमने कोई नया रास्ता ढूंढ निकाला है। ऐसा क्या फैसला कर लिया तुमने? त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? तलाक देना चाहते हो? तलाक देना चाहते हो? स्वाहा।